गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया था बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। बिजनेस के दो टाइप्स हमने पढ़े थे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर हमने फर्दर दो डिवाइड कर दिया था उसे इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आइए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा फर्दर पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे अबाउट इंडस्ट्री। तो पहले इंडस्ट्री पर फोकस कर लेते हैं। इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है आप सबको ये चीज पता होगी, इंडस्ट्री रेफर करती है कि हम कैसे रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द फिनिश्ड गुड्स। सो फिनिश्ड गुड्स में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो हमारा कहां पे होता है? इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्री के भी ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी टाइप्स ऑफ गुड्स वी आर प्रोड्यूसिंग। जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम गुड्स बना रहे हैं, उसके हिसाब से इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट कर दिए गए हैं। तो पहला है प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर्स एंड कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? Those things which are used in production by other industries are called capital goods, such as machinery, plant and implements etc. वो गुड्स जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन में करने के लिए यूज होने वाले हैं वो हमारे कहलाते हैं प्रोडक्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। सो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है, कोई हम मशीन है, हम कोई मशीन बनाते हैं जिसके थ्रू एक और नया रॉ मटेरियल, रॉ प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं ब्रेड। हम एक मशीन बनाते हैं जो कि फर्दर आगे ब्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो मशीन जो है हमारी वो क्या हो गई? प्रोड्यूसर्स कैपिटल गुड्स। ठीक है। सो ये था इंडस्ट्री का पहला टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। दूसरा आ जाता है सेकंड है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स जो कि हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। हमारे को उसको फर्दर एक प्रोडक्ट में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बात की थी ब्रेड की, तो हम ब्रेड की बात कर लेते हैं। ब्रेड जो है हम डायरेक्टली क्या है मार्केट से परचेज करेंगे और खा लेते हैं। तो वही चीज है, जो प्रोडक्ट्स हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या? कंज्यूमर गुड्स। अगला आ जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो ना ही तो रॉ मटेरियल है एंड ना ही वो क्या है? फिनिश्ड गुड्स है। मतलब बेसिकली ये रॉ मटेरियल भी नहीं है और ये फिनिश्ड गुड्स भी नहीं है, ये एक बीच की स्टेज का प्रोडक्ट है। इट्स इन सम बिटवीन, बीच का एक प्रोडक्ट है जिसे हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। ये गुड्स जो है ये अभी ना ही पूरी तरह फिनिश्ड है और ना ही रॉ मटेरियल है। ये बेसिकली एक बीच का प्रोडक्ट है जो कि हम फर्दर किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं या हम उसको उसके प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कहलाता है रबर। रबर क्या है? रबर एक रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल तो क्या होता है? ट्री से, ट्री बेसिकली होता है जिससे रबर निकाला जाता है। तो रबर इज अ इंटरमीडिएट गुड। आप इसे डायरेक्टली भी यूज नहीं कर सकते, आपको इसको किसी को मोल्ड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट
ठीक, जैसे कि हम टायर में यूज कर लेते हैं, वी मेक इलास्टिक बैंड्स, हम इलास्टिक बैंड्स बना देते हैं, हम इसके इरेजर बना देते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो कि इससे बनाई जा सकती हैं, बट द पॉइंट इज कि ये क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है जिससे कि हम फिनिश्ड गुड्स बना सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नॉट एन रॉ मटेरियल। तो ये क्या है, बीच का प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ गुड्स हैं जो कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं इन एन इंडस्ट्री। ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स हैं जो कि इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। अब जैसे हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में पहले भी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक एक्सप्लेनेशन दी थी छोटी सी, वो थी कि कौन सी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री होती है। सो आपको पता होगी 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हम लेके चलते हैं। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, और हमारी आती है लास्ट टर्शरी, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हम कंसीडर करते हैं। आपने इसके बारे में 11th या 12th के अंदर पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट्स हमारी निकालती हैं, और इन्हें हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल, ये हमारे को प्रोवाइड कराती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है इनटू फिनिश्ड गुड्स। और टर्शियरी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है, ये आपको हेल्प करती है टू टेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारे को जो हेल्प करता है वो करता है सर्विस सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन जिसमें कह सकते हैं, या कोई भी ऐसी सर्विसेज जो कि आपको बिजनेस करने में या प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रही है, वो सारी सर्विसेज जो हैं वो सारी आती हैं इसमें टर्शियरी। तो हम पहले देख लेते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर 2 इंडस्ट्री बेसिकली आती हैं। एक आती है जेनेटिक और दूसरी आपकी आ जाती है एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक इंडस्ट्री में जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो काउंट करी जाती हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालन जिसे हम कहते हैं। फिर दूसरा आ जाता है फिशरीज, फिशेस को पालना। नेक्स्ट आ जाता है पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब जितने भी हम एनिमल से रिलेटेड काम करते हैं वो सारे कहां पे आ जाते हैं, आपके जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी आती हैं, जैसे माइनिंग, जो कि हम अर्थ के अंदर से खोद करके हम किसी चीज को निकाल रहे हैं और उसको हम प्रोसेस करके आपको बेच रहे हैं, तो वो आपका आता है क्या, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। जैसे कि माइनिंग से प्रोडक्ट्स हमने निकाल लिए, हमने आयरन निकाला, हमने स्टील निकाला, तो वो क्या है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट होगा। इसी में हम एक चीज और काउंट करते हैं जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी जो है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आएगा। ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको समझाता हूं। देखो बेसिकली बात होती क्या है, एग्रीकल्चर जो है, हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स उगाते हैं, ठीक है, हम सब्जियां उगाते हैं, हम फ्रूट्स उगाते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, एग्रीकल्चर के अंदर। बट जब उगता है सामान, जब अर्थ में से सामान निकलेगा, हमारे फ्रूट्स निकल के आएंगे, हमारी वेजिटेबल्स निकल के आएंगी, तो वो क्या है, हम उनको उगा रहे हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी सोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की सोर्स से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई ये एग्रीकल्चर में हमारी क्या है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ऐसे ही जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, वो सारी कहां जाती हैं, आपकी प्राइमरी के अंदर, इन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी का। सेकेंडरी में भी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाती है। पहली आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरी आ जाती है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो बेसिकली क्या करती है, प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एक रॉ मटेरियल यहां से उठा रही है वो, और फिर उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना रही है। तो वो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो सारी किसके अंदर आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं शुगर,
सीमेंट एक्सेट्रा। कुछ भी चीज हो, कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर करी जा रही है तो वो किसमें आएगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कह दूं कोई इंडस्ट्री है जो कि बिल्डिंग्स बनाती है या ब्रिजेस बना रही है, तो वो जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो किस में आ जाएंगी? आपकी इन कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। तो ये थी आपकी दो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तीसरी भी हम देख लेते हैं, आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री बेसिकली एक सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है। जितनी भी सर्विसेज आपकी हेल्प करती हैं आपका इन डूइंग सम बिजनेस और इन डूइंग सम बिजनेस एक्टिविटीज, वो सारी आपकी आती हैं सर्विस सेक्टर के अंदर और टर्शियरी सेक्टर के अंदर। तो क्या क्या है देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया, पहला क्या? ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा हम बैंकिंग ले सकते हैं। तीसरा हम इंश्योरेंस सेक्टर ले सकते हैं। ऐसे ही जितने भी सेक्टर्स हैं जो कि हमारे यूज होते हैं फॉर दी हेल्पिंग अस इन डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज, वो सारी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, सो ये था एक बेसिकली हमारा किसका, एक इंडस्ट्री का ओवरऑल। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि मेरे को बताने की जरूरत है, बिकॉज आपने ये पहले भी पढ़ रखा होगा और थोड़ा सा आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। बट अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज नीचे दिए गए वीडियो में कमेंट करें, मैं उसके बारे में आगे आपको समझा दूंगा। सो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि था हमारा कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर मैंने दो पार्ट करे थे, एक करा था ट्रेड और एक करा था ऑब्जर्व टू ट्रेड। तो आइए उस पर देखते हैं। कॉमर्स के दो पार्ट थे, एक था ट्रेड और एक था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो जब हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो व्हाट डू यू थिंक इज कॉमर्स? कॉमर्स का क्या मतलब है? हाउ वुड यू डिफाइन कॉमर्स? बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, मैं आपसे अगर कहूं कि आप कॉमर्स को कैसे डिफाइन करेंगे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपके पास ये डेफिनेशन होनी चाहिए, बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज एक ऐसी है जो कि आपसे कोई भी पूछ सकता है। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आपको अगर कॉमर्स की डेफिनेशन नहीं पता कॉमर्स क्या है, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूं, बता देता हूं। कॉमर्स रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन रिमूवल ऑफ hindrances of person, place, time, risk, finance and information in exchange of commodity। तो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन इन्होंने बता दी। बेसिकली हम थोड़ी सी नॉर्मल सी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। कॉमर्स है क्या? कॉमर्स है एक फुल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज जो कि हम करते हैं, विच हेल्प्स अस इन रिमूविंग ऑल दी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कतें आ रही हैं किस चीज पे? काम करने के लिए। काम कैसा? कोई भी हम प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो उसके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हटाने का काम कौन करता है? कॉमर्स करता है। तो कॉमर्स की हम डेफिनेशन बेसिकली कहते हैं ये एक सम टोटल है ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प्स इन रिमूविंग ऑल दी प्रॉब्लम्स while trading और exchanging of commodities। ठीक है, सो ये था आपका कॉमर्स की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं जल्दी से, हम थोड़ा सा इसको, मैं आज थोड़ा सा मूड में हूं कि मैं जल्दी से इस चैप्टर को निपटा दूं, सो दैट कि हम नेक्स्ट चैप्टर पे फॉलो ऑन कर सकें। सो हम सीधे बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड की भी मैंने थोड़ी सी उस दिन बात कर ली थी शायद, बट चलिए फिर से आगे देख लेते हैं। ट्रेड हमारे आ जाता है दो टाइप का, लोकल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड।
पहले इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये पता है या नहीं पता है कि बट इस ट्रेड एक्चुअली ट्रेड होता क्या है, तो हम पहले ट्रेड को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड क्या है? इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। सी बेसिक सी बात है, ट्रेड क्या है आपको ट्रेड पता होना चाहिए। बेसिक सी चीज है, ट्रेड इज इट रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो वो जो है हमारा क्या है, ट्रेड कहलाता है, बट फॉर प्रॉफिट मोटिव। और यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात नहीं होगी, यहां पे सर्विसेज की भी बात होगी। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट मोटिव इज नोन एज ट्रेड। ठीक है, सो यहां तक सबको क्लियर है आई थिंक सो। अब आगे देख लेते हैं। अब ट्रेड की जब हमने डेफिनेशन देखी तो हमारे को ट्रेड के अंदर दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक हो जाता है लोकल ट्रेड, एक हो जाता है फॉरेन ट्रेड। सो आई थिंक सो आपको दोनों चीजें ही पता होंगी, बट ठीक है, इसको हम और फर्दर देख लेते हैं। लोकल ट्रेड के अंदर आते हैं तीन फर्दर डायमेंशंस, तीन उसके फर्दर पार्ट्स हो जाते हैं। पहला होता है लोकल, दूसरा होता है स्टेट, एंड थर्ड होता है नेशनल। जब भी हम बात करेंगे लोकल ट्रेड की, तो लोकल ट्रेड हमारी बात हो रही है इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री। हमारी बाउंड्री जो है कंट्री की, उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी हमारे तीन पार्ट्स हो गए। लोकल हो गया जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं तो हरिद्वार में हम रहते हैं, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा लोकल। अगर हम बात करते हैं कि हम स्टेट में काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूंगी, मैं काम कर रहा हूं, मेरा जो प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं वो उत्तराखंड के अंदर होते हैं, तो वो क्या है, स्टेट, वो हो गया स्टेट ट्रेड। अगर मैं कहता हूं कि नहीं, मेरा खाली उत्तराखंड के अंदर भी नहीं होता, मेरा कहां होता है, मेरा नेशनल लेवल पे होता है, मेरा यूपी भी जाता है, मेरा दिल्ली भी जाता है, मेरा बॉम्बे भी जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं क्या काम कर रहा हूं, नेशनली काम कर रहा हूं। मैं ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करता हूं अपना काम, मैं गुड्स अपने सप्लाई करता हूं, मैं ट्रेड करता हूं ऑल ओवर इंडिया। तो ये तीन टाइप्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम देखेंगे ये तीनों जो है, इन तीनों के अंदर एक कॉमन दो चीजें आती हैं, वो आती है होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब सबको ये पता होना चाहिए कि होलसेल ट्रेड क्या है और रिटेल ट्रेड क्या है। होलसेल ट्रेड होता है जो कि एक बीच में मिडलमैन काम करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को एक प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं किसी भी शॉपकीपर में जाकर के प्रोडक्ट को परचेज कर लूंगा, बट मैं कहता हूं मेरे को बल्क में बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए और फिर मैं आगे जाके उसे बेचूंगा, तो मैं किसके पास जाऊंगा, होलसेलर के पास जाऊंगा। होलसेलर वो होता है जो कि आपको प्रोडक्ट सेल करेगा इन बल्क विद सम डिस्काउंट, थोड़ा सा डिस्काउंट देकर के वो आपको बल्क में सामान देगा। वो एक क्वांटिटी नहीं बेचेगा, वो बल्क में सामान बेचेगा, तो वो आपका होलसेलर होता है। और उसे हम नॉर्मल टर्म्स में कहें तो हम उसे मिडलमैन भी कंसीडर कर सकते हैं। रिटेल ट्रेड का मतलब यह है कि आप जैसे ही एक प्रोडक्ट आपको चाहिए या आपको ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, आप शॉपकीपर में जाते हैं, आप प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, दैट इज नोन एज रिटेल प्रोडक्ट। रिटेल मतलब डायरेक्टली आप जाके मार्केट से परचेज कर पा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज रिटेल ट्रेड। तो ये था आपका क्या, लोकल ट्रेड। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीन पार्ट होते हैं इसके भी। एक होता है इंपोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट, तीसरा पार्ट शायद आपने ना पढ़ा हो, बट चलो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, वहां इंटरपोर्ट। ठीक है, तो ये तीन पार्ट होते हैं हमारे बेसिकली, एक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट आपको पता है कि हम प्रोडक्ट्स जब एक कंट्री से मंगवा करके अपनी कंट्री के अंदर सेल करते हैं, तो उसे कहते हैं इंपोर्ट करवाना। किसी दूसरी कंपनी, दूसरी कंट्री से हमने प्रोडक्ट्स मंगवाए एंड अपनी कंट्री में सेल कर दिए, तो वो होता है इंपोर्ट। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमने अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज करके सामान को सेल किया, मतलब हमारी कंट्री से कुछ प्रोडक्ट जाता है और वो दूसरी कंट्री में जाके सेल होता है, तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट। अब बात आते हैं इंटरपोर्ट की। इंटरपोर्ट एक बहुत ही डिफरेंट टर्म है, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इंटरपोर्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंपोर्ट बेसिकली, बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दोनों का
कॉम्बिनेशन है। कैसे, चलो देख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक ए कंपनी है, ए कंट्री है, ठीक है, ये एक बी कंट्री से एप्पल्स इंपोर्ट कराती है। यहां से ए कंट्री पे गया एप्पल्स, ठीक है। अब ए कंट्री ने एप्पल्स खरीद लिए, ये क्या हो गया, इंपोर्ट। अब इसने क्या करा, इसने वही एप्पल्स सी कंट्री को भेज दिया, ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट। और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इंटरपोर्ट। सो बेसिकली है क्या, एक कंपनी क्या कर रही है, एक कंट्री जो है वो क्या कर रही है, बेसिकली वो एक सामान को दूसरी कंट्री से उठा रही है और तीसरी कंट्री में जाके भेज रही है। तो क्या है, पहले वो सामान इंपोर्ट कर रही है और उसी सामान को वो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दे रही है। तो ये एक क्या कहलाता है आपका, इंटरपोर्ट। सो ये बेसिकली ट्रेड था, ट्रेड के फॉर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है हमारा क्या, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आइए देख लेते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, पता नहीं हमने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं पढ़ा। वैसे तो आई थिंक सो कि ये भी हम इसके बारे में आपने को अच्छे से पता होगा, नॉलेज होगी। तो देखिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे इसके फर्दर हम बात करेंगे। देखो बेसिक होता क्या है कि ऑक्सिलरीज का मतलब होता है, ऑक्सिलरी मीन्स टू हेल्प, किसी चीज की हेल्प करना। तो सॉरी, ऑक्सिलरीज का मतलब क्या है, किसी चीज की हेल्प करना। और ऑक्सिलरीज जब जुड़ जाता है ट्रेड, तो मतलब आ जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड की कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं टू परफॉर्म ट्रेड इन अ गुड वे, मतलब हम ट्रेड को कैसे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें जो हेल्प करेंगी सर्विसेज वो हमारी क्या कहलाएंगी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहला एक आ जाता है, या हम एक और तरीके से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को, कि ट्रेड करते हुए जो जो हमारी को प्रॉब्लम्स आएंगी या हिंड्रेंसेस आएंगी, तो उनको जो हटाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो जैसे कि सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है ऑक्सिलरीज टू, जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम्स को जो हटाते हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाता है, हमने पढ़ लिया। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेड में वो देख लेते हैं। पहले आती है हिंड्रेंस ऑफ पर्संस, लोगों की कमी, तो इसे कौन हटा देता है, मिडलमैन। कैसे, देखो सबसे बड़ा जो मेजर हमारे साथ इशू रहता है ट्रेड करते हुए वो ये रहता है कि हम लोगों तक सामान पहुंचाएं कैसे, हम लोगों को इसको कैसे पहुंचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब बिकेगा कैसे सामान, हम एक स्टेट में हम दूसरे स्टेट में कैसे सामान बेच सकते हैं। तो उसको प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, मिडलमैन। हम मिडलमैन रख देते हैं, हमारी कंपनी में सामान लेगा और सीधा किसे बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा। तो ये हो जाता है मिडलमैन। फिर आ जाता है हमारी दूसरी जो प्रॉब्लम है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब है कि मैं अगर यहां हरिद्वार में बैठा हूं, मेरे को दिल्ली में सामान भेजना है, तो मैं कैसे भेजूंगा। तो उसके लिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा अपना प्रोडक्ट वहां पे, किसे, मिडलमैन को, और वो सामान मेरा बेच देगा। ठीक है, अगला आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम को कैसे हम कर सकते हैं।
अब मैं कहूं कि मैंने अगर 5 प्रोडक्ट भेज दिए यहां पे, मैंने हरिद्वार से दिल्ली 5 प्रोडक्ट बेचे, वो एक दिन में बिक गए, तो मेरे को नेक्स्ट प्रोडक्ट भेजने में को एक दिन और लग जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि मैं क्या करूं, मैं वेयर हाउसिंग कर दूं। सॉल्यूशन क्या आ गया, टाइम बचाने का, वेयर हाउस। मैंने वेयर हाउस में सामान रखवा दिया, जैसे ही चाहिए होगा वहां से निकल के मिडिल मैन पे पहुंच जाएगा। अगला आता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को कैसे हटा सकते हैं? सबसे बेटर ऑप्शन इंश्योरेंस। भाई मेरा सामान वेयर हाउस में बड़ा था, आग लगी, मैंने इंश्योरेंस करा रखा, मेरे को पैसा वापस मिल गया। सामान गया कोई बात नहीं, बट पैसा वापस आ गया। तो मैं सबसे बेस्ट क्या है सॉल्यूशन इसका, इंश्योरेंस। अगला आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस कैसे हट सकता है? सबसे बढ़िया चीज बैंकिंग। बैंक से लोन ले लो, पैसे की टेंशन नहीं है, ठीक है। और लास्ट आता है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए सबसे बड़ा जो एक प्रोडक्ट को सेल करने में इश्यू आता है वो आता है कि लोगों के पास में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती हमारा प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर है, हम भी ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना, उनकी इंफॉर्मेशन मार्केट में पहुंचाना किससे करते हैं हम? एडवर्टाइजिंग, ठीक है। सो ये जितनी भी सर्विसेज है, बेसिकली दीज आर ऑल सर्विसेज, सिर्फ एक मिडलमैन को छोड़ के। मिडलमैन भी आपको वैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये क्या कहलाती है? हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। और इसी के साथ ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म होता है, इंट्रोडक्शन चैप्टर का। इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस, मतलब बुक अगर आपने परचेज कर ली है तो इसके बारे में पढ़े, नहीं तो ऑनलाइन गूगल पे जाएं, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई भी इशू हो बिल्कुल नीचे कमेंट करें और मैं जरूर आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये आज खत्म हो गया, बिजनेस के बारे में बात कर ली। कल से हम नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।